हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्या वो कभी आपको कमिटमेंट देंगे? अगर वो नहीं देते हैं, तो क्या आपको करना चाहिए? मेल, फीमेल, आपकी पार्टनर कोई भी हो सकती है। और अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फीस स्ट्रक्चर पता करके टाइम स्लॉट पता करें और फिर हमारी बात हो जाएगी। जय शिव शक्ति। क्या वो अभी आपको कभी किसी भी तरीके से कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं कि नहीं? आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं कि नहीं? 6 ऑफ वांड्स, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में कमिटमेंट को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने करियर को लेकर भी हैं। हो सकता है टूर एंड टूरिज्म का उनका करियर हो या दूर देश में कहीं रहते हों, कुछ भी तरह का इनका जो भी करियर है वो ये इनको ये बता रहा है कि मुझे अपनी करियर में स्टेबिलिटी लानी है। और ये जो करियर है इस वजह से ये कमिटमेंट ये डिले कर पा रहे हैं ये। मतलब डिले करने का कारण जो है कमिटमेंट का, इनका अपना करियर है। उम्र चाहे कुछ भी हो इनकी, लेकिन आपकी उम्र से शायद छोटे हैं, ऐसी बात दिखाई दे रही है। लेकिन इन छोटा होने के बावजूद भी वो अपने घर में भी कहीं न कहीं उम्र में छोटे ऐसा दिखाई देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कुछ ज़्यादा ही है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होने के कारण इनके अंदर पेशेंस लेवल भी हाई है। एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, माय गॉड! पेशेंस लेवल वाक़ई बहुत हाई है। आप ये सोचते होंगे कि अरे उम्र में तो मुझसे छोटा, लेकिन ना इसके अंदर पेशेंस बहुत है, बातें बहुत बड़ी-बड़ी करता है, यानी कि पेज ऑफ कप्स। यानी कि ना आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा विज़डम लिए हुए हैं, इमोशनल बैलेंस्ड भी हैं। तो इमोशनली बैलेंस्ड होने के साथ-साथ अपने करियर को भी देख रहे हैं, तो फ्यूचर में कमिटमेंट देने की पॉसिबिलिटी तो बनती है। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। ठीक है कि है, लेकिन अभी थोड़ी-सी दुविधा में, टू मच दुविधा नहीं है, जैसे कि अधिकतर डिवाइन मैस्कुलाइन जो हेल्दी एनर्जी में होते हैं, उनकी अधिकतर दिखता है। लेकिन येस, ही इज़ रेडी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। येस, ये कह सकते हैं कि येस, वो वेट कर रहे हैं कि आपका और उनका मिलन हो, बैठें, बात करें और बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर करनी है। इनके मतलब पेट में बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप ही हैं उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कह सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आप ही हैं। क्वीन, एस ऑफ कप्स आप ही हैं। मतलब उनके लिए भगवान का दर्जा भी कहें, कुछ भी कहें, तो आप ही हैं। माय गॉड कप्स के कार्ड हैं, 6 ऑफ कप्स। आपके साथ उनका जो हो सकता है कि आप दोनों बचपन में भी साथ रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बचपन ऑलमोस्ट एक से हों। तो फ्यूचर में कमिटमेंट की पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही है, लेकिन हो सकता है कि आपका किसी तरह का कोई केस वगैरह चल रहा हो, या आप हम ये नहीं कह सकते कि ओनली डाइवोर्स का ही, पर कुछ और केसेस भी हो सकते हैं। सो कमिटमेंट देने के लिए तो येस कार्ड है ही। सन कार्ड, बहुत टाइम बाद सन कार्ड आया, बहुत टाइम बाद। पर्सनल रीडिंग में तो कभी-कभार आ ही जाता है, लेकिन जनरल रीडिंग में बहुत टाइम बाद आया है द सन। ओके, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, रिलेशनशिप निभाने में अभी बिज़ी हैं। उनके जो अदर लोगों के साथ रिलेशनशिप है, जैसे घर परिवार की ज़िम्मेदारी है, वो सारी चीज़ें उनको निभानी है, और वो सब निभाते-निभाते इनको अभी ज़रा थकान सी लगी हुई है, क्योंकि यूनिवर्स तो चाह रहे हैं कि आप दोनों अपनी-अपनी वैल्यू को समझें और किसी भी फोर्स्ड फोर्स्ड रिलेशनशिप में ना जाएँ। फोर्स्ड मतलब ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में ना जाएँ। द डेविल कार्ड भी यहाँ पर है। 3 ऑफ वांड्स, आप दोनों ने बहुत दूर तक जाना है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ तक जा पाएँगे। सो कमिटमेंट देने का तो इनका दिखता है, और ये जो कनेक्शन है अभी तक स्टक एनर्जी में थोड़ा बहुत इसीलिए है क्योंकि इनके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। वो अपनी फीलिंग्स को समझने में वक़्त तो लगा रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके मन में ज़्यादा क्लैरिटी हो ही ना। अगर वो कमिटमेंट नहीं देते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? ये भी क्वेश्चन था ना। अगर कमिटमेंट नहीं देते हैं, वैसे तो कमिटमेंट देने का दिख रहा है, बट लास्ट में डेविल कार्ड आ गया। अगर नहीं देते हैं तो क्या करना चाहिए? तो ये कार्ड आपके लिए आया है, अदर प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज़। नो दैट यू आर लिंक्ड टू ऑल द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज़। वही जो मैं बोलती रहती हूँ, लव इनफाइनाइट चैनल भी है मेरा, जिसमें कि ये इस तरह की प्रॉपर गाइडेंस भी देती रहती हूँ, जो कि फ्री में है और मतलब यूट्यूब पर है। तो आप वो गाइडेंस ले सकते हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के ऊपर हो, या चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, वहाँ से आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। सो मैं ये बता रही थी
कि यहाँ पर आपको यही दिख रहा है कि आपने ना जो भी कुछ है, हम सब एक में एक हैं। चाहे वो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, पेड़-पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, सब एक ही हैं। सो ईश्वर से अपने अंदर झाँकते हुए पूछना है आपने कि ये रिलेशनशिप क्या वाक़ई काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि स्टक्ड एनर्जी में रहना अच्छी बात तो है नहीं। क्या लिखा है इसमें? कनेक्ट टू द सिक्स पॉइंटेड स्टार ब्रिंगिंग अर्थ टू हेवन एंड हेवन टू अर्थ। यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ दोनों ही एनर्जी को मिक्स करना है, यानी कि डीएफ एंड डीएम एनर्जी को बैलेंस करना है। वही बात है कि चाबी आपके हाथ में है, आपने देखना है। द बेबिलियंस का कार्ड है, वर्क विथ व्हाट नेचर प्रोवाइड्स फॉर द ग्रेटर गुड एंड अंडरस्टैंड द अप्लाई द स्पिरिचुअल लॉज। स्पिरिचुअल लॉज के अकॉर्डिंग जो भी काम अच्छा आपके साथ हो सकता है, वो काम आपने करते चले जाना है। यानी कि जो आपके बेस्ट उसके लिए बना हो ना, कि आपके आपकी भलाई के लिए जो हो, वो काम आपने करते चले जाना है। आपकी भलाई, आपके घर की भलाई, वो काम आपने करते चले जाना है। सो कमिटमेंट अगर नहीं मिलता है, तो ईश्वर से पूछें क्या करना है? इंतज़ार नहीं करना चाहिए बस। जब आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ देखेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे एक ही इंसान पर इस तरह से टिका हुआ नहीं रहना है। ड्रैगन फ्लाई एंड पैंसी का कार्ड है, यानी कि बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस बनाते हैं जब हम पूरी तरह से लाइटर वे में चले जाते हैं, अपनी एनर्जी को लाइट रखते चले जाते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो काफ़ी हल्की होती चली जाती है और किसी भी तरह के जो कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स होते हैं, वो धीरे-धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं। होम का कार्ड है, आप रियली अपने ही घर पे रहना चाहते हैं, आप बल्कि मतलब आपको ये लग रहा है कि जो भी कुछ है ना लाइफ़ में, बस घर में बैठ के करना है जो भी करना है। अपने करियर वाइज़ भी, और आप अगर लड़की हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे घर में रहना है या हाउसवाइफ़ रहना है, इस तरह का। और जो आपका पार्टनर है, सॉरी, जो आपके पार्टनर हैं, वो भी यही कह चाह रहे हैं कि कुछ वर्क फ्रॉम होम हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों के एक ही सपने हैं, एक ही खुशियाँ हैं, एक ही तरह का सोल पर्पस है। द बीवर एंड द बिर्च का कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं ना, कि ये जो बिर्च के जो तने हैं, है ना? तो ये एक तरह से आइज़ जैसे दिख रहे हैं ना, तो ये जो कार्ड्स हैं, ये जो बिर्च के जो स्टेम है, ये इस तरह इसलिए भी यूज़ होते हैं कि ना कोई गलत नज़र ना लगे, कोई बुरी नज़र ना लगे। सो बुरी नज़र वाली अगर कोई बात आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। लॉयल्टी का कार्ड है, आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला भी लॉयल रहे, मैं भी लॉयल रहूँ, तो ही आगे बात बढ़ेगी। यहाँ पर हाउंड एंड द पियर का कार्ड है। हाउंड एक प्रकार का डॉग है। डॉग्स तो लॉयल्टी के लिए मशहूर हैं, और पियर को भी लॉयल्टी के लिए ही माना जाता है, एक रोमांस के लिए भी माना जाता है, एक स्वीटनेस के लिए माना जाता है, यानी कि सॉफ्ट, एकदम फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब आप इस रिश्ते में फ्रेजाइल एक इमोशंस के साथ मत रहिए। मतलब कि ऐसे मत सोचिए कि क्या ही होगा, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आया तो मैं तो टूट ही जाऊँगी या जाऊँगा। मेरे भविष्य का तो कुछ रहा ही नहीं, फ्यूचर में अगर वो नहीं आता है या सामने कोई और डेविल टाइप की एनर्जी जीत जाती है, तो फिर मेरा तो क्या ही होगा। इतना फ्रेजाइल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके मन में कोई डाउट नहीं है, आपके मन में कोई डाउट नहीं है, तो आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर तो नहीं होना चाहेंगे ना, बस आपको कमिटमेंट चाहिए, तो कमिटमेंट आपको मिल ही जाएगा। आपको अपनी सिचुएशन को क्लियरली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि आपको दिखता है। सो कार्ड यहाँ पर आया है, द स्पाइडर एंड द पैशन फ्लावर, क्रिएटिव इंजेन्युइटी। यानी कि यहाँ पर आपके अंदर जिस भी तरह की क्रिएटिवनेस है, उसको आगे बढ़ाते रहिए। इंजेन्युइटी का कार्ड। सो बैलेंस किस तरह का आपकी लाइफ में दिखाई देता है? बैलेंस कह रही हूँ, ब्लेसिंग्स किस तरह की आती है? क्या आपको वाक़ई इस कमिटमेंट देने वाले जो रिलेशनशिप में, या फ्यूचर जो आपका दिख रहा है, उसके लिए अम, किसी तरह की ब्लेसिंग मिल रही है क्या, इसी से ही रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड? अगर वो कमिटमेंट नहीं देता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए और नई उम्मीद ज़रूर जगाइए, उसके साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? ब्लेसिंग है आपकी, ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। जिस भी तरह की सैडनेस आपके मन में है, उस सैडनेस को बाहर निकालिए और आगे बढ़ते चले जाइए। सैडनेस इसी चीज़ की है कि अगर वो नहीं तो फिर
क्या ही हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। अ ब्लेसिंग ऑन रेज़ोल्यूशन 2025 में किस तरह का रेज़ोल्यूशन आपने लिया था? आपने लिए अपने इमोशंस के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हर तरह के दुःख दर्द को निकालते हुए, रिलीज़ करते हुए आपने आगे बढ़ने की सोची है, तो वो उस रेज़ोल्यूशन पे क्यों नहीं टिके रहते हैं? बार-बार आपका ध्यान क्यों भटक रहा है? बार-बार क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आपका पार्टनर अपने आप ही आपको कमिटमेंट देने के लिए राज़ी होते हैं। अगर वो आपके हैं तो, आपकी लाइफ़ में वो हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर आपके पास आएँगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। बस नई उम्मीदों, नई ज़िंदगी, नए आयाम पर आपको देखना चाहिए। नए जिसे कहेंगे ना कि क्या नए रियल्म को आपने देखना चाहिए। अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ़ में आ रही है कि नहीं, उस चीज़ को आपको देखना चाहिए। ठीक है? तभी आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, अदरवाइज़ बड़ी सारी मुश्किलें आ जाती हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है, शिप का मतलब ही क्या है कि दोनों एक शिप पे तैयार हैं, ठीक है? सवार हैं। तो उस दूसरे के हिसाब से भी आपकी लाइफ़ चलेगी, लेकिन दूसरे के हिसाब से ही लाइफ चलेगी ऐसा तो नहीं होता ना। तो दोनों चीज़ों को देखना है। सामने वाला अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, देन आपको थोड़ा अपने लिए अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, तो उसे हटाना चाहिए। हर तरह के प्रयास आपको करते रहने चाहिए नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, ठीक है? सैडनेस को हटाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने इमोशंस का बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।